शादी पाश ने कर ली हो, बिल्कुल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बंधुओं ये। लेकिन जैन दर्शन बार बार कहता है कि अर्जुन के पास ही द्रौपदी हमेशा रहती थी, द्रौपदी और अर्जुन के साथ में प्रेमालाप हुआ करता था, गृहस्थ जीवन उन दोनों ने जिया है। युधिष्ठिर और भीम बहु समझते थे, नकुल और सहदेव थे, वो उनको अपनी भाभी और माँ के जैसा आदर सम्मान देते थे। अब थोड़ी बहुत छद्मस्तता संसार में है, इससे बच करके हम सत्य को देखने का भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और सदा संतोष एक पत्नी का व्रत, परिग्रह प्रमाण भी कैसा खूबसूरत व्रत है कि आपके भोग उपभोग में जितना आपको चाहिए है आप पहले सब इकट्ठा कर लीजिए। आपको लगता है मुझे जिंदगी जीने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए है, आप इकट्ठा कर लीजिए। 5 करोड़ का एक बंगला बना लीजिए, गाड़ी रख लीजिए, बैंक बैलेंस बना लीजिए, पत्नी रख लीजिए, उनको गोल्ड ला करके दे दीजिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। जब आपका परिवार से आप संतुष्ट हो जाएं और उसके बाद जब यहां तक लबालब आप भर जाएं, ये आपका परिग्रह है, ठीक है। अब परिमाण क्या करना है, इस लबालब भरने के बाद अगर बढ़ रहा है तो पत्नी संतुष्ट है, गोल्ड पर्याप्त है, दुकान अच्छी चल रही है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई केस नहीं लगा है, उसके बाद भी संपत्ति रोज लबालब बढ़ रही हो तो क्या करें? सबसे पहले अपने भाई को दान दें। मंदिर में दान बाद में दीजिएगा, मंदिर में दान नहीं चाहिए मुझे, बाद में। पहले क्या? पहले अपने भाई को दान दें। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, वो डेवलप नहीं हो पाया, भाई आप ले लीजिए, आपको जरूरत है, क्योंकि मेरे पास लबालब बढ़ रहा है। मेरे गुरुवर कहते हैं जैन शासन की शान है अपरिग्रहवाद। लेकिन कैसा परिग्रहवाद? स्वयं के भोग को कम मत करो ना, भोगी अपना भोग खूब भोगे, भोगने के बाद भी संपत्ति बढ़े तो भाई को दे। उसके बाद संपत्ति, अगर आपको लग रहा है कि भाई को संतुष्ट करने के बाद और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद भी संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो फिर यहां पर आकर के एक चातुर्मास का कलश ले, यहां पर आकर के एक जिनबिम की स्थापना करें 2,51,000 रुपए के साथ में। उसको लग रहा है कि इसके बाद भी संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो अगर आपका अथाह संपत्ति है तो फोन करे स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर और बोले कि भैया मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने परिवार की तरफ से बंधा जी गजीतनाथ भगवान का पूरा जिनालय बना देता हूं। स्वागत है आपके उस अपरिग्रहवाद का। कभी साधु ने नहीं कहा कि अपना पेट काट करके मंदिर बनाना है, पहले अपना पेट लबालब भर लो, उसके बाद भी अगर बचा हुआ है तो क्या करो, फिर यहां पर छोड़ करके चले जाओ। देखो मंदिर आते हो, भगवान के पास आते हो ना, भगवान के पास आते हो, अजितनाथ भगवान के पास आए और आकर के वापिस गए और यहां से कुछ नहीं मिला तो आपको बुरा लगता है ना। महाराज जी कहते थे कलश की स्थापना करो, कलश की स्थापना करो, शांति कलश की स्थापना करो। पूर्णमासी के दिन शांति कलश की स्थापना होती है, हम शांति कलश की स्थापना करके भी गए, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला महाराज, बुरा लगता है? बिल्कुल लगेगा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भगवान के दरबार में आते हैं और खाली हाथ जाते हैं तो आपको बुरा लगता है। जब आप भगवान के दरबार में आते हैं और बिना दिए जाते हैं, कभी सोचा है भगवान को भी बुरा लगता होगा? मुनि महाराज को भी बुरा लगता होगा। जब आपके पास सामर्थ्य थी, सामर्थ्य है, ताकत है आपके पास, आए क्षेत्र को घूमा, चुपचाप वापस निकल गए, कुछ नहीं मिला तो आपको बुरा लगा। जब आपने कुछ नहीं दिया तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता? मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है। कितने सामर्थ्यशील होकर के 1121 रुपए की राशि में शांति धारा करके चले गए। इन लोगों के भरोसे जैन शासन टिका है। भगवान, मैं अजितनाथ भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान कैसे कैसे लोगों को जैन शासन में जगह दे दी है आपने कि ये क्षेत्र पे आते हैं, 2-5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर के नहीं आते कि भैया वहां जा रहे हैं, भगवान को मुंह दिखाएगा, मुंह चाहने का बोलोगे में भी तो कुछ देना पड़ता है ना। पहली बार अजितनाथ भगवान के दरबार में जाकर के उनके दर्शन किए हैं, कुछ ऐसा दे दें कि भगवान भी खुश हो जाएं। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, भगवान का एजेंट खुश हो जाए। एजेंट कौन है? अजितनाथ भगवान के पास कौन बैठा है? विनम्र सागर जी महाराज बैठे हैं, क्योंकि प्रभु तो मौन रहते हैं। प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है। जब आप हमसे बार बार रास्ता पूछते हैं, महाराज जी मंत्र बता दीजिए, महाराज जी शांति कलश से स्थापित करा दीजिए, महाराज जी पूर्णमासी को हम भी आएंगे, हमने सुना है कि 3 पूर्णमासी को कलश रखना, उसके बाद कलश भी नहीं रखे जाने हैं। फिर आपको सोचना होगा इस बात को कि आप कलश रखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये कलश की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा बंधुओं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि कुछ दैवी प्रेरणाएं और दैवी संकेत है, जब तक मुझे दैवी संकेत के माध्यम से कुछ करने का प्रयास मौका दिया जाएगा मैं तब तक कर पाऊंगा। मैंने निश्चित कर दी है कि सितंबर माह में किसी भी प्रकार की कोई भी शांति कलश की स्थापना नहीं होगी। आप क्षेत्र पे आएंगे जरूर, लेकिन आप अगर इस भाव के साथ आएंगे कि सितंबर माह में मुझे कलश की स्थापना करनी है, तो आपको अफसोस हाथ में लगेगा। जुलाई और अगस्त के माह में ही कलशों की स्थापना होगी। सितंबर में आकर के आप अपने कलश ले जा सकते हैं, लेकिन स्थापना करने का कोई माहौल नहीं मिलेगा।
महावीर जयंती के बाद अगले वर्ष में पुनः ऐसा कोई सुयोग बनेगा, मैं रहा या कोई और गुरु महाराज रहे, तब तो आप कलश की स्थापना निश्चित रूप से कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जैसी देवी प्रेरणा होगी वैसा कार्यक्रम होगा। लेकिन इस बार अब जुलाई और अगस्त 2 माह में ही कलशों की स्थापना होनी है। शांति कलश आपको सितंबर माह में रखने का मौका नहीं मिलेगा, उठाने का जरूर मिलेगा। बहुत देर तक बहुत कुछ मैं बोल गया हूं, आपको अगर समझ में आ रहा हो समझने का और प्रयास करिएगा। लाइफ में अगर मैरिज साइक्लोन आपकी बच्ची की जिंदगी में आने वाला है, बच्चे की जिंदगी में आने वाला है, तो फिर प्रयास करिएगा 10 सूत्रों के बारे में, क्षमा मार्दा वार्जव, मर्यादित पाप, मर्यादित पुण्य, मर्यादित धर्म की परिभाषा भी सिखाइएगा। और जहां तक हो सके अजितनाथ भगवान के दरबार की सेवा करने का आपको भी मौका मिले। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके सारे इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी धन बचा हुआ है, शेष है, तो फिर इस बात की कोशिश जरूर करिएगा कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों से आप अपने परिवार में वो संपत्ति जो अभी पाप में गई नहीं है, वो संपत्ति जो अभी थाने में बही नहीं है, किसी प्रकार के विप्लव में मची नहीं है, उस संपत्ति का उपयोग आप यहां पर एक जिनबिंब की स्थापना के साथ भी कर सकें। मात्र 2,51,000 रुपए की राशि के साथ आप यहां पर एक आश्चर्यकारी जिनालय में अपने एक जिनबिंब की स्थापना कर पाएंगे। बहुत सीमित मात्रा में कुछ प्रतिमाएं ही शेष बची हुई हैं, बहुत जल्दी मैं उसको भी क्लोज कर दूंगा, उस चैप्टर को भी क्लोज कर दूंगा। जितने सौभाग्यशाली महानुभावों को मेरी बात गूंजे, जहां तक लगे आपको कि मुझे भी सौभाग्य को प्राप्त करना चाहिए, अपने सौभाग्य को जागृत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।